राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 4 अध्याय से 25वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 4 अध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 4 अध्याय दिव्य ज्ञान योग 25वां श्लोक। देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्निवापरे यज्ञै यज्ञेनैव जुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपने कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाहरी वर्गीकरण हैं। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक दैव्यों के लिए यज्ञ, दैव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भवित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बाहरीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए
दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका प्रतीक स्वरूप नष्ट नहीं होता। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इस पर हमारे गुरुजन ने हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण बता के समझाया था कि कैसे आप परम ब्रह्म की आराधना करें या किन्हीं देवताओं की, तत्व तो सब में वही हैं। जैसे बिजली से लाइट चलती है, पंखा चलता है, बाकी यंत्र चलते हैं, बिजली तो सब में वही है। ऐसे ही एक और बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे सोने के बने आभूषणों को हम अलग अलग देखते हैं, कान के बाले, नाक की नथनी, गले का हार, परंतु उसे बनाने वाला सुनार तो सब में एक ही तत्व को देखता है। बिल्कुल उसी प्रकार वो परमात्म तत्व तो एक ही है, आप उसे अलग अलग देवताओं में देखें या परम ब्रह्म परमात्मा में देखें। और अंततः आप उन्हें किसी भी रूप में देखें, काम तो आप भगवान के लिए ही कर रहे हैं। ज़रूरत तो आपको केवल भगवान की ही है और अंततः जाना भी हमें भगवान के पास ही है। इसीलिए हमारे गुरुजन हमें हर जीव, हर जड़ चेतन में भगवान के ही दर्शन करने को कहते हैं। इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। यानी हम सब में वही राम तत्व है। इस पर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि समता और समरस ये दोनों अलग हैं। समता यानी बाहर से दिख रही चीज़ों को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये दोनों सामान्य हैं या नहीं, समता। परंतु समरस यानी सब में वही रस है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है हमारा शरीर। हमारे शरीर के सभी अंग अलग अलग हैं, सबके काम भी अलग अलग हैं, परंतु सब में रस वही है। बिल्कुल उसी प्रकार इस जगत में
जो भी कुछ है सब में वही परमात्मा रस है, वही राम रस है, सब में बस दिखने में बाहर से अलग हो सकते हैं। और इसीलिए तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि यज्ञ का मतलब ही विष्णु हैं। सभी यज्ञ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। परंतु जब हम इस संसार में भटक जाते हैं तब ये सोचते हैं कि केवल मैं अपनी तृप्ति कर लूँ, मेरी तृप्ति से मुझे खुशी मिल जाएगी। परंतु अंततः हमें समझ में आता है कि जिस प्रकार हम भोजन ये सोच के प्राप्त नहीं करते कि इससे मेरे कौन से अंग को लाभ हो जाएगा, हम पूरे शरीर के लिए ही भोजन करते हैं, अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए ही भोजन करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हम केवल अपनी तृप्ति के लिए कोई भी काम करें, उससे हमें कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। वही तत्व जो हम सब में हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमें काम करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसीलिए कृष्ण भावना भवित यानी कृष्ण के लिए ही समर्पित भाव से किए गए कार्यों को सबसे दिव्य माना जाता है, क्योंकि वो किसी एक अंश या किसी एक तत्व के लिए नहीं, सीधे परमात्मा के लिए ही होता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।